वेलकम टू बैक माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे। सुमान आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये न्यू बॉर्न बेबी की सॉक्स बनाना। ये मैंने बनाई है। इसके लिए मैंने 30 खाने डाले थे, 30 खाने डाले थे। और उसको मैंने यहाँ तक बोलने से पहले मैंने थोड़ा बटर बनाया। उसके बाद मैंने 2 सिलाइयाँ इसकी की, 4 सिलाइयाँ इसकी करके स्किन की। फिर 5 के बाद एक खाना नीचे फेंक के मैं आपको बताऊंगी डिज़ाइन भी दूसरी सॉक्स के ऊपर। ये डिज़ाइन बना दिया मैंने। ये डिज़ाइन बना के ऊपर मैंने जो होल्स बनाए हैं जिसमें मैंने डोरी परोनी है। और उसके बाद जब ये यहाँ तक बन गया था ना, फिर मैंने 30 खाने थे, 30 में से 10 मैंने एक तरफ कर दिए। और ये जो 10 दरमियान वाले थे ना, ये 10 दरमियान वाले, इनको मैंने सिर्फ बुना। इसकी मैंने एक सिलाई स्किन की, एक ये की, एक ये की। ये मैंने 8 सिलाइयाँ की हैं, क्योंकि छोटे बेबी के लिए 8 सिलाइयाँ काफ़ी होती हैं। 8 सिलाइयाँ करके जब यहाँ तक हो गया, फिर मैंने इधर से जो खाने रह गए थे उनको सबको ऐसे परोड़ दिया। उधर बुन के फिर मैंने जब इधर से आई तो इधर वाले सारे खाने मैंने परोड़ दिए बुन के। फिर ये मैंने 1 2 3 4 सिलाइयाँ की हैं, क्योंकि यहाँ मैंने 8 की थी और ये मैंने 4 की हैं। 4 करके सीधा ये बिल्कुल सीधी थी, ऐसे थी। इसको मैंने फिर डबल करके आधे खाने इधर आधे खाने उधर करके दोनों सिलाइयों को साथ जोड़ा और एक सिलाई के ऊपर बुन के सारा एक कर लिया। और एक करके फिर इसको सारा बंद कर दिया। बंद करके ये मेरी बेबी न्यू बॉर्न सॉक्स तैयार हो गई है। अब मैं आपको दूसरी बना के बताऊँगी। अब इसके अंदर मैंने डोरी डालनी। डोरी डालने के लिए मैंने क्रोशिया के साथ इस कलर की डोरी बना लूँगी मैं। इसकी मैंने डोरी बना लेनी है। डोरी बना के फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं। बिस्मिल्लाह। इसको मैंने ऐसे डोरी को मैंने इतना बनाना है कि जो इसके अंदर मैं इसके अंदर परो के इसकी मैं अभी जैसे करूँगी सिलाई, और इसके अंदर परो के इसको मैं फिर आपको तैयार कर देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और अपनी दुआ में याद करें। मैं आपको मिलती हूँ इसकी ये डोरी बनाने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ आपको। ये हमने ना अब बॉर्डर बना लिया पूरा जो बनाना था सॉक्स का। इसके जितना मैंने बना लिया है, ये बना हुआ है, इसको मैंने बना लिया है। अब मैंने इसमें ये डिज़ाइन शुरू करना है। ये डिज़ाइन शुरू करने के लिए पहले मैं ये 2 सिलाइयाँ ग्रीन वाली डालूँगी। इसको मैं धागे को छोड़ दूँगी इधर ही, और ये धागा मैं शुरू करूँगी अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये मैंने दूसरा रंग लगा लिया है। अब मैंने ये सारी सिलाई ना सीधी करनी है। पहले मैंने एक सीधा एक उल्टा किया है, लेकिन अब नहीं करूँगी। अब मैंने सारी सिलाई ये सीधी कर देनी है। बिस्मिल्लाह। ये जो मैंने धागा इसमें रेस्ट किया है, इसको मैं ऐसे इसके ऊपर कर दूँगी फिर, ताकि गिरा भी ना लगे और धागा भी चल जाए। तो ये पक्का हो गया। अब ये सारी सिलाई मैंने ना सीधी कर देनी है। एक सीधी सिलाई करूँगी, एक उल्टी करूँगी, और उसके बाद फिर स्किन के साथ मैंने 4 सिलाइयाँ करनी। फिर 4 करके फिर ये 2 मैंने करनी, और इसके अंदर फिर नमूना डलेगा। ये नहायत आसान नमूना है और बहुत अच्छा है। आता भी बहुत ढीला ढाला है बच्चों को, और लगता भी खूबसूरत है। और ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। आज से 60-70 साल पहले का ये नमूना है, जो अभी तक भी जब भी बनाओ इस नए का नया ही होता है ये। और बनाना भी हर कोई बना सकता है इसको, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी सिलाई मैंने सीधी कर ली है। सीधी करने के बाद फिर इसको उल्टी पे उल्टी करनी है हमने सारी, आगे करके धागा, और अगली तरफ हमने बुनना है।
ये 2 सिलाइयाँ करने के बाद फिर मैंने ये स्किन लगा दी। फिर मैंने इसकी स्किन की 4 बनानी सिलाइयाँ। फिर 4 बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये मैंने पहले बॉर्डर किया है, फिर मैंने इसकी ग्रीन की 2 सिलाइयाँ कर ली। 2 सिलाइयाँ करने के बाद फिर मैंने ये स्किन धागा चलाना है। स्किन के साथ मैं 4 सिलाइयाँ करूँगी और सारी करनी सीधी सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। अब ये मेरी सीधी सिलाई, मैंने सीधी सिलाई से ये शुरू किया है। ये सारी सिलाई मैंने सीधी कर देनी है, सीधी उल्टी करके 4 सिलाइयाँ मैंने फिर ये स्किन की करनी है। ये 4 सिलाइयाँ करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मैंने डिज़ाइन कैसे बनाया है। अब देखें, अब ये मैंने 2 सिलाइयाँ इसकी कर ली थी कलर वाले की, और अब 4 सिलाइयाँ मैंने इसकी की हैं। ये है 5 खानों का हिसाब होता है। 3 खाने इसके अंदर होते हैं, 1 खाना इधर होता है, 1 खाना इधर होता है। अब मैं 3 खाने बुन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं बुनूंगी इसके साथ, इस कलर के साथ बुनूंगी, क्योंकि मैंने डिज़ाइन डालना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 खाने हैं। और ये जो अगला खाना है ये वाला, इसको मैंने अब गिरा देना है। इसको इतना गिराना है कि ये ग्रीन तक चला जाए। ये इसको खोल दूंगी 2, ये देखें, अब ये ग्रीन खाने तक आ गया है। ठीक है, ये ग्रीन खाना है। ये ग्रीन खाने के अंदर से मैं सिलाई करूँगी और ये ऐसे मैं इसको बुन लूँगी। ये देखें, ये बुना गया है, ये बुन लिया है मैंने। अब मैंने आगे फिर सीधे बुनने 1, 2, 3 खाने मैंने बुन लिए, चौथे को मैंने गिराना है अब। ठीक है, कुल मिल के ये 5 हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये जब गिराऊंगी ये 5 हो जाएगा। इसको फिर मैंने ग्रीन तक गिराना है। ग्रीन खाना आ जाता है, उसके अंदर से सिलाई में करूँगी और इधर से जैसे मैंने सीधा बुनना है वैसे ही मैंने बुन लेना है। ये देखें, ये हो गया है। ठीक है, 3 खाने अंदर है, 1 खाना ये और 1 खाना ये। फिर मैंने ऐसे इसको करना है, 1, 2, 3 खाने बुन लेने, चौथे को मैंने गिरा देना है। ये सारी सिलाई मैंने ऐसे ही कर लेनी है। ये देखें, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ये सारी सिलाई मैं ऐसे ही बुनूंगी। सारी सिलाई बुनने के बाद फिर ये उल्टी सिलाई सारी उल्टी होगी, फिर सीधी, फिर मैंने फिर 2 सिलाइयाँ इसकी बस होनी है। एक ये होगी, एक दूसरी करके फिर स्किन वाली 4 सिलाइयाँ मैंने करनी है। और ऐसे फिर मैं आपको बताऊंगी। 1, 2, 3 और ये चौथा मैंने गिरा देना है। चौथा गिरा के इसको मैंने बुन लेना है। और ये देखें कैसे फूल फूल बनते हैं, उभरे उभरे बनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये। फिर मैंने 3 खाने बुनने, 1, 2, 3 और सारी सिलाई मैंने ये ऐसे ही करनी है। अगर आपको ये मेरा नमूना पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर है, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरे हर डिज़ाइन जो मैं करूँ आपको पहले पहुँचे वो। 3, ये 3 खाने मैंने बुन लिए हैं ना। अब मैंने चौथा गिरा देना है। चौथा गिराना है जहाँ तक वो फ्रोज़ी धागा आ जाए, उसके अंदर से फिर ये ग्रीन कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर मिलेगा तो फिर ये सही होगा। फिर ये मैंने 3 खाने बुन लेने हैं, 1, 2, 3 और चौथे को मैंने गिराना है।
चौथे को गिरा दिया और फिर ये मैंने बुन लेने हैं 1 2 3। ये गिराना था लेकिन मैंने नहीं गिराना क्योंकि किनारे पे रहना, इसको गिराने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये उल्टी सिलाई जो है अब सारी मैंने उल्टी कर लेनी है। इसको बस जैसे आपने उल्टा बुनना है, इस सिलाई को सारा आपने उल्टा ही बुन लेना है। सारी सिलाई उल्टी बुन के फिर जो इससे अगली सिलाई होनी फिर हमने स्किन शुरू कर लेनी है। ये सिर्फ 2 सिलाइयाँ इसके अंदर आएंगी इस कलर की ना। जब हमने ये डिज़ाइन बदलना है उस वक्त ये बस हमने सीधी सिलाई पे डिज़ाइन बदलना है, उल्टी के ऊपर उल्टी करके तो फिर हमने फिर स्किन धागा चला देना है। अगर आपको मेरी ये निटिंग पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर मेरे बच्चों ने मुझे बताना है कि ये आपको कैसी लगी है। ये सर्दियों का सीज़न जो है ये बस निटिंग में चलेगा, क्योंकि कभी मैंने बच्चों की सॉक्स बनानी होती है, किसी की कैप बनानी होती है, किसी की जर्सी बनानी होती है और मुझे अच्छा लगता है ये जो मैं बनाती हूँ ना, एक मसरूफियत होती है। और हमने क्या करना होता है, हाथों की एक्सरसाइज होती है, फिंगर की, ये ज़रा सही रहता है बंदा। ये देखें अब मैंने ये सिलाई उल्टी पूरी मुकम्मल कर ली है। अब मैंने ये देखें ये माशाल्लाह से बन गया। ठीक है, आपको कैसा लगा है? अब इसके बाद मैंने फिर ये स्किन धागा चला देना है। ये स्किन की फिर मैंने 4 सिलाइयाँ करनी है, सारा सीधा। अब ये 4 सिलाइयाँ हमने इसकी कर ली हैं। ये नमूना डाल गया था, फिर ये उल्टी सीधी सिलाई करके अब ये 4 सिलाइयाँ मैंने स्किन की हैं। अब फिर ये नमूना स्टार्ट होगा और इसका हिसाब ये रखना है कि ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये वाला खाना ऊपर जाता है, इसका ये वाला छोड़ के इसके साथ का हमने गिराना है। ये वाला हम कराएंगे अब। 1 2 3 4 और इसके अंदर से हम करके ये हमारा खाना उठाया गया, ये उठाया है। अब हमने फिर बुनने 3 1 2 और ये 3, ये 3 हमने बुन लिए हैं। और अब देखें ये जो दरमियान में है ना 1 2 3 खाने, ये जो ऊपर सीधा खाना जाता है दरमियान में से ऊपर, जो अपने ये वाला डिज़ाइन डालना है ना, ये वाली लाइन अब बिल्कुल मिडल में आने आए इसके, जो हमने पहले बनाया हुआ है। पता चल रहा होगा आपको, ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है इसके बिल्कुल मिडल में आनी चाहिए। ये देखें ये जो है ना इसके बिल्कुल मिडल में जो खाना जाता है ना ऊपर, ऊपर ये होते हैं ना, ये जो 3 खाने अंदर वाले हैं उसका जो तीसरा खाना है ना उसको हमने गिराना है। और उसके अंदर से हमने ये ग्रीन वाला धागा चलाना है। अब ये देखें अब ये जो है ना हमारा ये बिल्कुल मिडल में आएगा। पहले ये था और इसके ऊपर ये आके अब ये जो लाइन है इसके मिडल में आएगी। इस तरह ये ब्लॉक बनेंगे, ऐसे बनेंगे, क्योंकि ये बना हुआ है ना, इस ये बने हुए इसके दरमियान में अब ये है, ये जहाँ ये 1 था वहाँ वो फूल सा आ गया है। ऐसे एक जैसे नहीं करने, अगर इधर है तो आगे आएगा, दरमियान में ये आ जाएगा, फिर अगली पे जाके यहाँ से दरमियान में से हम उठाएंगे। ऐसे हमने ये सिलाइयाँ पूरी करनी है। 1 2 और ये 3 और ये चौथा हमने गिरा देना है। ये देखें ये चौथा हमने गिरा के
और ये उठा लिया और ये फूल बन गया हमारा। फिर हमने 3 खाने बुनने, 1 2 और ये 3 और ये चौथा हमने गिराना है। ये चौथा है, ये मिडल में आता है। जो पहला फूल बना हुआ ना उसके बिल्कुल मिडल वाला खाना जो है ना वो हमने गिराना है और उसी के अंदर से फिर हमने उठाना है। ये देखें, इस ऐसे फिर फूल बनते हैं 1 2 3। ये देखें कैसे मुखाने से बन जाते हैं और ये बड़े अच्छे लगते हैं। इसको 2 कलर जो भी आपको पसंद हो वो 2 कलर लें। ये जामनी और येलो पे बहुत नाइस लगता है, उस पर कभी बनाएं। अगर रेड पे बनाएंगे, रेड के साथ वाइट लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। लाइनें आप जो हैं वो रेड कर लें और जो इसके अंदर ये फूल से बनते हैं वो वाइट करें और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बनता है। आपको मैंने बताया ना कि ये पुराना कितना है, इतना सदियों पुराना नमूना है और जब भी आप डालोगे ये आपको नया ही लगेगा और आसान भी बहुत है और इसकी में लचक भी बहुत होती है और बहुत अच्छा रहता है। ये 3 खाने मैंने बुन लिए, चौथा मैंने गिरा देना है। चौथा गिराया, फिर इसको ऐसे उठाया और आगे से फिर हमने बुन लेना सादा 1 2 3 और ये चौथा हमने गिराना है। ये चौथा ही गिराना है। चौथा गिराने के बाद फिर हमने इसको ऐसे ही उठाना है। ये देखें माशाल्लाह से कैसे ये फूल फूल बन के मखाने बनते हैं और ये इधर से ये ऐसा है, इधर से ऐसा है और इधर से ऐसा बनता है। 1 2 और ये 3 और ये चौथा हमने गिरा देना है। ये 3 खाने जो हमने बुने होते हैं ना, ये 3 खाने जो बुने होते हैं, दूसरी जब सिलाई पे ये नमूना डालता है ना, जो तीसरा खाना इसके अंदर होता है ना, इसको हमने गिराना होता है। फिर वो बड़ी अच्छा बन जाता है, क्रॉस हो जाता है ना। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से कैसा बना है। अब जो ये उल्टी सिलाई है वो सारी मैं इसके साथ उल्टी कर दूंगी। ये देखें, ये सारी सिलाई हमारी उल्टी हो जाएगी। ये सारी सिलाई उल्टी करने के बाद फिर हमने स्किन चलाना है। स्किन के साथ हमने 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बिल्कुल सादी बुन लेनी है और फिर 5वीं सिलाई के ऊपर जाके फिर हमने ये कलर लगाना है और कलर लगाने के बाद हमने ऐसे ही 4 खाने बुन लिए, 5वें को गिरा दिए, 3 खाने बुन लिए, चौथे को गिरा देना। 3 खाने दरमियान में होने चाहिए, एक लाइन इधर एक लाइन इधर और दरमियान में ये पूरे। अगर लाइनों से गिने तो 5 खाने बन जाते हैं। अगर लाइनों से आप नहीं गिनते, दरमियान वाले खाने गिनते हैं तो 3 खाने दरमियान में होते हैं। और अगली सिलाई पे जो तीसरा खाना दरमियान वाला होता है उसको हमने ऊपर से गिराना होता है और फिर वो मिडल में आता है बिल्कुल डिज़ाइन। बस इसके लाइनिंग का ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल मिडल वाला खाना उतारा जाए ताकि डिज़ाइन ख़राब ना और सही बने। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई सारी उल्टी कर ली है। ये उल्टी करने के बाद अब मैंने फिर सीधा सिलाई पे वही धागा स्किन वाला चलाना है और वो चलाने के बाद मैंने 4 सिलाइयाँ उसकी करनी है। ये देखें, ये देखें, पहले अगर यहाँ बना था ना तो अब मैंने इधर बनाया है क्योंकि ये जो मिडल वाला खाना है ना ये इसके ऊपर बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए। ऐसे ही मैंने इसके बनाने हैं 1 2 3 बनाए, 1 2 बना लिए, एक मैं और बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे कैसे बनाना है। अब ये हमारा ना डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। 3 मैंने बनाने थे 1 2 3, तीनों बन गए, ठीक है ना, इसके बराबर बन गए। अब मैंने यहाँ से बनानी ये वाली सिलाई, इसके अंदर मैंने सुराख भी डालने हैं, होल इसलिए डालने हैं कि इसके अंदर मैंने डोरी परोनी होती है, उसके अंदर से मैं डोरी परो सकती हूँ। ये बाल आगे किया, 2 खानों को मैंने एक बना देना है। ये 2 खानों को एक बनाने से ये होल हो गया है।
ये होल जो हो गया इसमें मैं डोरी परो सकूँगी। फिर मैंने 2 खाने बुन लेने, 1 2 और फिर बाल आगे करके 2 का 1 बना देना है कि जो होल बनना है होल बन जाएगा और जो खाना बड़ा है वो भी पूरा हो जाएगा। फिर 1 2 और फिर आगे खाना करके धागा करके और ये मैंने होल बना लिया है। ये होल बनते जाते साथ साथ। फिर 1 2 और फिर ये मैंने होल बना लिया है। होल बनाने के बाद फिर मैंने 2 खाने सादे बुन लेने हैं, 1 2 फिर बाल आगे करके फिर 2 खानों का 1 कर दूंगी मैं और ये होल भी बन जाएगा और खाना कम भी नहीं होगा। ये देखो होल बनते जाते हैं, जितने मैंने बल डाले हैं उतने ये होल बनेंगे। ये सारी सिलाई मैंने ऐसे ही कर लेनी है और उल्टी सिलाई सारी उल्टी करूँगी। अब मैंने ये 30 खानों के 10 मैंने इधर छोड़ने, 10 मैंने इधर छोड़ने, जो दरमियान वाले होंगे 10 उसके मैंने ये वाले बनाने हैं। ये जो बनी लाइनें, ये जो लाइनें बनी ये 10 खानों की बनानी है। ये सॉक्स बनाने का तरीका है। ये देखें, दस खाने में इधर छोड़ दूँगी, 10 खाने जो दरमियान वाले होंगे ना उसका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाना है। इसकी पहली सिलाई जो है वो स्किन, पहली जो मैं ऐसे किया है तो इसकी स्किन नहीं आएगी। एक 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 और ये हो गए 4 और ये हो गए 5, 10 हो गए। 1 2 3 4 5, एक खाना बड़ा है, 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर। अब इसको उल्टा के ये 10 खाने इधर हैं, 10 खाने उधर होंगे, 10 खाने जो दरमियान वाले हैं ना मैंने उनको फिर सीधा ही बुन देना है। उल्टी सिलाई पे उल्टा नहीं बुनना, सीधा ही बुनूंगी ताकि ये लाइनें पड़ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10, 1 2 3 4 5 और 5 इधर छोड़े और ये 10 हो गए। और ये देखें एक सिलाई ऐसे बन गई मेरी, ये डिज़ाइन वाली बन गई। अब मैंने क्योंकि ये वाली कलर मैंने बनाए हैं, एक लाइन ये बनाई, एक ये बनाई, एक ये बना के मैंने 3 लाइनें बनानी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, हाँ जी ये 8 लाइनें मैंने बनानी ग्रीन तक। अब मैं ये दूसरा धागा लगाऊंगी, ग्रीन को यहाँ से मैं छोड़ दूंगी और वहाँ से लगा लूँगी। यहाँ से मैं अब शुरू करूँगी ग्रीन से। बिस्मिल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखें 10 खाने जो दरमियान में है ना, इधर वाले भी नहीं बुनने और इधर वाले भी नहीं बुनने। ये बस मैं जो दरमियान में 10 आ गए ना, हमने इनको ही बुनना है। इनकी हमने कोई 8 सिलाइयाँ करनी है।
8 सिलाइयाँ करने के बाद एक सिलाई ये मैं इसे ग्रीन से कर रही हूँ, फिर दूसरी तरफ से सीधी तरफ से मैंने स्किन के साथ करनी है, फिर वो लाइनें आ जाएंगी। एक लाइन उसकी आएगी, एक लाइन उसकी आएगी। ठीक है, अब देखें, अब ये एक लाइन इसकी आ गई है, एक लाइन इसकी आ गई, एक लाइन इसकी आ गई। अब अगली लाइन फिर मैंने स्किन करनी है, फिर मैं सीधी तरफ से स्किन धागा चलाऊंगी। सीधी तरफ स्किन धागा चलाएंगे, 10 खाने बुनने, 10 ही दरमियान वाले जो हैं बस वही बुनने मैंने। अब इधर भी 10 छोड़ दिए मैंने, उधर भी 10 छोड़ दिए। ऐसे बुन बुन के ना मैंने एक सिलाई इसकी मतलब उल्टी सीधी, एक सिलाई उसकी उल्टी सीधी करूँगी, तो ये मैंने 8 लाइनें मुकम्मल करनी है। ये देखें, एक और ये 2 मुकम्मल हो गई हैं। अभी ये स्किन वाली तीसरी लाइन चल रही है। ये 8 लाइनें मुकम्मल करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, अब मैंने ये 8 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये ग्रीन वाली 8 ये मेरी पूरी हो गई सिलाइयाँ। और अब मैंने कैसे करना, अब आपने ज़रा ध्यान से देखना होगा। ये देखें, ये जो सिलाई पे है 10 खाने 10 खाने हैं। इसको अब मैंने इसके ऊपर पूरा करना है, ऐसे उठाना है। ये 8 सिलाइयाँ मैंने की, तकरीबन 8 खाने उठाए जाएंगे इधर से। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जो 8 सिलाइयाँ मैंने की ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने इधर से सिलाई के साथ साथ मैंने आपके सामने 8 खाने उठा लिए हैं। अब मैं इसको इस रुख कर लूँगी, इस रुख करके तो ये जो बाकी मैंने खाने उठाए हैं ये उल्टी सिलाई में बुन लूँगी। ये सॉक्स को आगे से जो ये हमने बनाया है ना, ये वाला, ये अब इसका पार्ट शुरू होने लगा है। ये बन गया और अब ये ऐसे करके मुड़ के बनने वाला शुरू होने लगा है। ये हमने उल्टी बनानी सारी। ये सारी सिलाई उल्टी बना के फिर हम बनाएंगे सीधी। और वो उधर से भी फिर जाके, जैसे मैंने इधर से 8 खाने उठाए हैं, उधर जब सिलाई पे जाऊंगी मैं, उधर से भी मैं 8 खाने उठाऊंगी। 8 खाने उठाने के बाद फिर ये सारा हमारी सिलाई एक जब हो जाएगी, फिर हम जैसे सीधे सीधे करते हैं ना, ऐसे इधर से भी सीधा उधर से भी सीधा बुनते हैं। ये वाले फिर मैंने शुरू करने हैं। अभी ये मैं उल्टी सिलाई करूँगी ताकि ज़रा तरतीब सही रहे। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। ये देखिए, ये बन गया है ना। ये इधर से सॉक्स का शुरू हो गया है। अब इधर से तो अभी खाली है ना, ये तो अभी खाली है। इधर से भी आके मैं अभी पूरे करूँगी 8 खाने। ये इधर से अब हमने बना लिए। ये इधर से खाने उठा के और ये पाँव का निशान बनने लगा है। और अब ये इधर से हमने खाने उठाने हैं सिलाई पे। ये जो हमने बुना हुआ है, ये हमने सिलाई से खाने उठाने हैं। 8 उठाएंगे इधर से भी। 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8 सिलाइयाँ थी, 8 ही हमने खाने उठा लिए। अब ये जो सिलाई हम इधर से करके आए हैं उधर, यही सिलाई हम उधर को जाएंगे और ये आगे से पाँव बनना शुरू हो जाएगा। पाँव तो ये बन गया हुआ है, ये वाला ये बन गया हुआ है। और अब नीचे का जो होता है ना तलवा, वो बनना है। ये सीधी सिलाई जाएगी इधर से। 1 2 3 4
6 7 और ये जो 8 खाने हमने उठाए थे ये हो गए। ये अब आगे हमारा पाँव बनना शुरू हो गया। ये अब बाकी के खाने जो 10 हैं वो हम उनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारा ये पाँव का हिस्सा बनना शुरू हो गया है। और अब ये जो बनाना है हमने, ये नीचे बनाना है। ये हमने ये वाला हिस्सा बनाना है। ये जो ये वाली सिलाई है ये वाली हमने करनी है। 1 2 3 और 4 करनी है। 4 सिलाइयाँ सारी सीधी, इधर से भी सीधी उधर से भी सीधी करके फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमने सारी सिलाई बना ली है। अब सिलाई बना ली है। अब इसको जैसे हमने बंद करना है तो इसको ऐसे हमने कर लेना है। जितने खाने मैंने आधे आधे कर लिए दोनों के, ये देखें ये ऐसे आधे खाने उधर है आधे खाने उधर है। अब हमने ये दोनों जोड़ के बुनने हैं। ये एक खाना इधर से मैं दूंगी और एक खाना दूसरी सिलाई से, और इन दोनों का मैंने एक कर देना है ऐसे। और फिर मैंने एक इधर से लेना है और एक इधर से लेना सिलाई का खाना, और दोनों का एक कर देना है। फिर मैंने दोनों का एक कर देना है। ऐसे ही करके मैंने सारे खाने जो है ना एक सिलाई पे कर लेने हैं। 2 का एक कर करके, एक इस सिलाई से एक उस सिलाई से, और दोनों का एक, एक इस सिलाई से एक ये दूसरी सिलाई से, ठीक है। और इनका एक, एक इधर से खाना मैंने लेना है एक उधर से लेना है, और दोनों का एक। और ये देखिए एक सिलाई पे चढ़ते जाते ये 2 सिलाई के खाने हैं। ऐसे मैंने सारी सिलाई बुननी है। ये सारी सिलाई ऐसे मैंने मुकम्मल कर लेनी है। और ये करके नीचे से फिर मैं ऊपर से ये जो एक सिलाई भी खानी है उनको मैं बंद कर दूंगी। तो ये नीचे से ना सिलाई जो है पाँव की वो बन जाएगी, शूज़ बन जाएगा ये ऐसे मैं सारी सिलाई बनाती हूँ। अब ये देखें, अब ये एक सिलाई पे हो गए हैं। ये देखें ये ऐसे सिल जाएगा, पाँव सिल जाएगा ये सारा। वो मेरी वूल थोड़ी कम हो गई थी स्किन वाली, मैंने उसका भी कर लिया। मैंने कहा चलो 2 सिलाइयाँ इस कलर की चढ़ा देती हूँ। अब ये जैसे हम खाना बंद करते हैं ना, 2 खानों का मैंने एक करना है। 2 खानों का एक, फिर इसको सिलाई के ऊपर चढ़ा देना है। फिर 2 खानों का एक, फिर इसको मैंने सिलाई पे चढ़ा देना। फिर 2 खानों का मैंने एक एक करके ये मैंने पूरी सिलाई ऐसे बंद हो जाएंगे खाने। और ये जो जुराब है, सॉक्स है, कुछ भी है, बूट है बच्चे का, ये ना सिल जाएगा। ये देखें ये ऐसे एक एक करके मैं बंद कर रही हूँ। 2 खानों को मैं बुन लेती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। 2 खानों को मैंने बुन लिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया। 2 खानों को बुन लिया, फिर इसके सिलाई के ऊपर चढ़ा दिया। फिर 2 का एक, ऐसे ही करके मैंने पूरी सिलाई ये करके, ये मेरी सॉक जो है ना नीचे से इसका पाँव सा सिल जाएगा। और माशाल्लाह से ये भी मेरी मुकम्मल हो जाएगी। अभी ये मैं आपको पूरी ये देखते रहें, बंद ना करें, आपको पता नहीं चलेगा फिर। ये देखें, हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपने तो सिर्फ टच ही करना होता है, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि जब मैं बना के कुछ इसमें डालूं आपको सबसे पहले मिलेगा वो। ये देखें ये अब मेरी मुकम्मल होगी सिलाई। 2 खाने रह गए, बस इसको भी करके ये मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें ये, और ये आखिरी खाना अब रह जाएगा। ये भी करके ये देखें ये मेरे ये पाँव सारा सिल गया। इसको अब इसको करके ये मैं वूल इसमें से ये ऐसे कर दूँगी।
इसको हम कर देंगे कट। और ये देखें हमारी सॉक्स तैयार होगी। ये मेरी ना तो दूसरा तो मैंने स्किन ही नीचे से बनाया था, लेकिन मेरी वूल थोड़ी कम हो गई थी, फिर मैंने नीचे ये लाइन दे दी। मैंने कहा चलो ये डिज़ाइन के साथ ही मिल जाएगी। और ये देखें, ये आगे से जो पाँव बच्चे का पाँव होता है ये वाला, ये उसमें डालने के लिए पाँव, और ये पीछे से ये टांग का हिस्सा। और ये देखें माशाल्लाह से ये मेरी सॉक्स तैयार हो गई। ये आपको कैसी लगी आपने बताना ज़रूर है। अब मैं इसकी सिलाई करके इसमें डोरी डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी सॉक्स तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। छोटा सा बेबी जब पहनेगा तो और भी प्यारा लगेगा। आप भी ऐसे ही बनाएं और फिर बताएं कि आपके कैसी बनी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी सॉक्स बच्चे की कैसी लगी हैं। और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं। फिर मिलेंगे किसी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।